डायबिटीज़ कोच में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मॉड्यूल 11 आपके लिए, लेकिन फिर से वही चीज़, जितने भी स्टेप्स पीछे बताए हुए हैं आपको, सब स्टेप्स को आप दृढ़ता से पालन करें, उसमें लगे रहें, उसमें एक्सेल शीट भरते रहें। एक्सेल शीट ही आप भरेंगे तो उसी के अंदर से आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, ये चीज़ मैंने किया है, ये नहीं कर पाया मैं, तो उससे आपको ध्यान रहेगा। एक बड़े से पेपर लगा के सामने कई दीवार में चिपका लें एक्सेल शीट, और उसको आप बराबर भरते रहें। तो आज का जो पहला स्टेप है हमारा, वो है फूड जर्नल। आप एक एक्सेल शीट लें और उसके अंदर जब भी कोई चीज़ खाएं उसका आप पूरा रिकॉर्ड रख देंगे। सुबह मैंने 9 बजे 1 कप चाय पी, 1 बजे लंच किया, उसमें 2 चपाती, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी सब्जी लिए, जो भी चीज़ उसमें लें उसके अंदर आप लिख दें। तो एक ये फूड जर्नल आप मेंटेन करें। दूसरा स्टेप है हमारा आज का डंबल्स। कुछ डंबल ले आइए आप। तो उसमें आपको डिपेंड करता है आप कौन सा डंबल लेते हैं। आप 1 किलो का डंबल ले सकते हैं, 2 किलो का ले सकते हैं, 5 किलो का ले सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। या फिर कुछ डंबल ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर वेट आप घटा बढ़ा सकते हैं। सब रॉड होती है, उसमें बीच में वेट डाल सकते हैं, तो उससे वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर शुरुआत में आप कुछ भी लाने के बजाय सिर्फ 2 प्लास्टिक की बॉटल लीजिए, खाली उन्हें पानी भर लीजिए। प्लास्टिक की बॉटल सब साइज़ में आती हैं, 1 लीटर में, या कोक की कोई खाली लीटर की बॉटल हो 2 लीटर की, वो यूज़ कर सकते हैं। उसको लेकर डंबल करना शुरू किए। एक डंबल की एक्सरसाइज का नीचे वीडियो हमने दिया हुआ है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये वेट करने से भी आपको आपकी बोन हेल्थ में, डायबिटीज़ में, जनरल फिटनेस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो रेगुलरली आप डंबल करना शुरू करिए। एक एरोकेरिया प्लांट में लेके आया था मैं, और उसको मैंने क्लिनिक में रखा, लेकिन जल्दी वो मुरझा के मर गया। तो मुझे माली ने बताया कि जो एरोकेरिया जो है आउटडोर प्लांट है, इसको अपने घर के अंदर रखा, इसलिए मुरझा गया और ये मर गया। उस तरह मनुष्य भी एक आउटडोर प्राणी है। इसको हम ज़्यादा समय जो हम आजकल घर के अंदर ही बिताते हैं, गाड़ी में या घर में, बाहर हमारा समय बहुत कम बीतता है। तो अगर आप इसी तरह से इस टाइमिंग को आप बढ़ा सकें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे सुबह उठ के अपने जल्दी उठ के सुबह पार्क में चले गए, वहाँ पे सुबह थोड़ा एक्सरसाइज किया, वहीं पे थोड़ा नाश्ता कर सकते हैं, वहीं पे थोड़ा रीडिंग कर सकते हैं। और आजकल तो वैसे लॉकडाउन चलता है, कहीं जाना है ही नहीं, तो इसमें छत पे जा सकते हैं, छत पे जाके थोड़ी देर बैठ सकते हैं किस तरह से, लेकिन अपनी बालकनी में बैठ सकते हैं। लेकिन जितना टाइम आप आउटडोर बिताएंगे उतना आपको सेहत अच्छा होता जाएगा। मेरी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैकेनिक के पास लेके गया। उसने कहा साहब, ये गाड़ी की आप सर्विस टाइम से नहीं कराते। मैंने उसको बोला साहब, जब ख़राबी होती तो ले ही आता हूँ आपके पास। उसने कहा नहीं साहब, अगर आप चाहते हैं गाड़ी ठीक से चले तो इसकी रेगुलर सर्विसिंग करानी बहुत ज़रूरी है। उसने कुछ फ़ायदे गिनाए सर्विस कराने के। गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है, गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर हम अपना जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, लंबा बनाना चाहते हैं, आनंदमय बनाना चाहते हैं, तो हमारी बॉडी की भी रेगुलर सर्विसिंग होनी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर इंटरवल पे डॉक्टर से मिलते रहें, जो टेस्ट कराएं वो कराते रहें, जो दवा दें वो लेते रहें, और डॉक्टर की सलाह माने, वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या एक्सरसाइज करना है। तो इस तरह एक रेगुलर सर्विसिंग लंबे टाइम तक आपको फिट रखेगी और हॉस्पिटल और डॉक्टर से दूर रखेगी। एक और आपको नया खाने के बारे में बता रहे हैं आज हम। हर मंगलवार को आप सिर्फ वही खाना खाएं जो आप चाकू से काट सकें। तो चाकू से क्या काटेंगे? खीरा है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, सेब, अमरूद, चीकू, तो कोई भी चीज़ ऐसे। लेकिन ध्यान रखें, चाकू से चॉकलेट केक नहीं काटें, सिर्फ फल और सब्जियां। तो मतलब एक दिन जो है सिर्फ फलाहार करें। और अगर आप चाहें तो 15 दिन के बाद एकादशी आती है, उस दिन भी आप ये फलाहार कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन उपवास करने से कुछ अलग ही फ़ायदे हैं। तो आप रेगुलरली उपवास करें, फलाहार करें, ये आपके सेहत में 4 चांद लगा देगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले मॉड्यूल में फिर मिलेंगे आपके नए स्टेप्स के साथ। लेकिन आप एक्सेल शीट बराबर भरते रहिए। आज हमने डंबल्स ऐड किए हैं, तो उसका भी आप एक्सेल शीट में डालते रहिए कितने डंबल्स किए आपने। और शीघ्र हम फिर मिलेंगे नए मॉड्यूल के साथ। जय स्वामीनारायण।